नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और एक और उपयोगी जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आपने देखा होगा कि 54-55 साल की आयु के लपेटे में आकर लोगों को घुटनों में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो इतनी तो नहीं होती है कि वो चलने में कठिनाई करे अधिक, लेकिन महसूस होने लगता है कि भाई घुटने जवाब देने लगे। ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा न हो, इसका भी कोई उपाय है? और अगर उपाय है तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि घुटने नेचुरल या कोई भी अंग शरीर का नेचुरल ईश्वर ने जो दिया है वैसा रहे, या कि उसमें आर्टिफिशियल कुछ उपादान जोड़ दिए जाएं तब अच्छा रहेगा। मेरे विचार से तो ईश्वर प्रदत्त जो भी हमें भेंट है, ये शरीर है, शरीर का पूरा अंग है, टो से लेके यानी कि अंगूठे से लेके नख से लेके शिक तक। आप भी इसी बात से सहमत होंगे। देखिए, ये घुटनों की प्रॉब्लम 54-55 या कुछ थोड़ा एक आध साल आगे पीछे पता चलती है, महसूस होती है, लेकिन कुछ समय तक तो मनुष्य का स्वभाव है, अरे कुछ नहीं, तेल मल लिया, कैल्शियम खा लिया। कैल्शियम भी कौन सा वाला? वही फार्मा वाला जो बाजार में जाके हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ले आते हैं। उसमें भी आजकल जेनरिक आने लगा है, वो बहुत सस्ता मिलता है, वो ले आते हैं, ये देखे बिना कि उसका मूल क्या है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, हमारे लिए कितना हानिप्रद है या लाभप्रद है, ये तो सोचने का है नहीं, क्योंकि इस समय कम पैसे जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जब कोई समस्या पैदा हो जाती है, जैसे दर्द, चलने फिरने में कठिनाई करने लगता है और धीमे धीमे सेकंड स्टेज आ जाती है, क्योंकि पहली स्टेज तो इंडिकेशन की है, आपके घुटने के पीछे नस होती है, उसमें कुछ कमज़ोरी महसूस होने लगती है, हल्का सा कभी कभी झटका भी लगता है। तब तक तो हम जब तक चल सकता है चलाते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर बिगाड़ उत्पन्न हो रहा है। देखो, इसका एक कारण तो फ्री रेडिकल अधिक बनना है, जो अंदर अंदर सेल्स को डीजेनरेट करते हैं। तो वो हमें बाहर से तो नहीं दिखता है, और सेल्स का डीजेनरेशन प्रोसेस के बारे में आम आदमी को क्या पता। तो इसलिए मोटी मोटी बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि हमारे शरीर में जो बड़े बड़े जोड़ होते हैं, उनको स्मूथली चलाने के लिए प्रकृति ने एक लिक्विड बनाता है शरीर हमारा, उसको बोलते हैं साइनोवियल। तो कार्टिलेज में क्या होता है, कार्टिलेज क्या है, एक बहुत कोमल गद्दी होती है जो कुशन का काम करती है। जैसे ये घुटने हैं, मान लो हाथ हमने दोनों में से आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाए हैं, एक दूसरे के ऊपर घुटने रहते हैं और ऊपर वाले घुटने एंड पूरे शरीर का लोड यहीं पे रहता है। तो अगर भार अधिक है तो लोड अधिक पड़ता है। आप भार वाला काम अधिक करते हैं ढोने का, तो भी वो शरीर का लोड घुटनों भी तो आता है। और जो आर्मी में या कि पुलिस में हैं, अगर वो पूरी खुराक नहीं लेते हैं मगर परेड वरेड काफ़ी करनी पड़ती है, खड़े रहने का काम ज़्यादा है, तो भी असर पड़ता है, इस पर प्रेशर पड़ता है। और अगर भार ज़्यादा है, जीने चढ़ने उतरने का काम ज़्यादा है, जैसे कि हमारे एक साथी थे, वो उनका प्रमोशन हुआ, आपको पता ही है, मैं सिंडिकेट बैंक में था, तो उन्होंने मुझे बताया, जब मैं ऑडिट में था तो मिले, वो एक दोताई ब्रांच है यहाँ पे गढ़ के पास, बोले कि भाई हमारे तो घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी, और जब कुछ दर्द होने लगा तो हमारी पत्नी ने कहा कि बोसवेलिया खा लो, ग्लूकोसामाइन। तो हमने कहा भाई कॉस्टली बहुत है, बहुत पैसे की है। तो उन्होंने हमसे कहा कि घुटने कितने पैसे के हैं? तो हमने फिर कोई तर्क नहीं किया और एक बॉटल मंगा ली, इतनी बड़ी होती है, तो वो मंगा ली उन्होंने और खाली। बोले हम प्रॉब्लम क्यों हुई थी, क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ था तो गाजियाबाद में ट्रेन पकड़ने के लिए पुल चढ़ना पड़ता था और उतरना पड़ता था। फरीदाबाद पोस्टिंग हुआ था तो फरीदाबाद में भी पुल चढ़ना पड़ता था और उतरना पड़ता था। तो बोले महीना भर में हमारे घुटनों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, बोल गए घुटने हमारे, जैसे एक आम भाषा में, फ्रेज की भाषा में बोलते थे। तब पत्नी ने फिर यही बात कही कि घुटने कितने के हैं, और बोले हमारा तो एक डिब्बी में ही कल्याण हो गया, घुटने हमारे सही चल रहे हैं। तो ये आपको उनका अनुभव सुनाने का यहाँ पर क्या उपयोग है कि अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हुई है, तभी आप क्विक डिसीजन लेके
HCl ग्लूकोसामाइन बोसवेलिया या ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया ले लें तो ये आप पहले से पहले अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं और इसकी प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर सकते हैं या कि कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ना हो तो ऐसा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये क्या करती है बोसवेलिया, ये साइनोवियल लिक्विड का उत्पादन करके आपके लुब्रिकेशन, उसको कार्डिलेज को लुब्रिकेट करती है। तो जब सेकंड स्टेज आ जाती है तब भी ये काम करती है। थर्ड स्टेज में बड़ा कठिन हो जाता है। भाई जो बीमारी, जैसे एक कहावत है, स्टिच ए टाइम सेव्स स्टिच 9। तो जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, जूता है या कपड़ा है, उसका अगर खोता मतलब एक उधड़ जाए सिलाई और आप फटाफट उसको ठीक ना कराएं तो उधड़ती चली जाएगी, जूते की सिलाई उधड़ती चली जाएगी। तो इसलिए कोई चीज़ शुरुआत है और शुरुआत से पहले ही अगर उसकी व्यवस्था कर ली जाए तो अच्छा रहता है। अन्यथा फिर क्या होता है, कुछ लोग अच्छा पेन भी तो होता है ना, चलने फिरने में कठिनाई है, आप किधर को निकल के गए, कई बार आजकल कुत्तों का आतंक है, कुत्ते जो हैं पीछे पड़ गए तो आप भाग भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते, दोनों ही बात है। तो क्योंकि अगर आपका जो आधार है वो मजबूत है, यानी कि घुटने मजबूत हैं, तब तो आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं और 3 साल प्रतीक्षा करते हैं, चाहे वो कष्ट सह रहे हैं। क्यों? 3 साल के बाद वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, फिर उसका इंश्योरेंस का इसका ऑपरेशन का खर्चा इंश्योरेंस वहन करता है। अब वहन क्या करता है, इंश्योरेंस कौन सा घर में से देगा, तिल तो तिल में से निकलेगा। ये जो कॉस्ट बढ़ जाती है ना, ये जो जितने भी नंबर 2 के काम होते हैं ना, क्लेम दिखा दिया और सब मिल मिला के पास हो गए। अगर हमसे भी किसी ने कहा था स्कूटर नया हो जाएगा तुम्हारा, पुरानी बात है, हमने कहा छोड़ो, हमारा मन जो है गवाही नहीं करता। तो ऐसे कामों में जिसमें हमें बाद में हमारा मन टोके, कोंचे, याद दिलाए तूने क्या किया था वो, तो हमें वो पसंद नहीं है। हमें तो नींद बढ़िया वाली पसंद है, साफ सुथरी। तो जो है ऐसे करते हैं लोग। लेकिन मित्रों, ऑपरेशन, पहली बात तो ये है 100% लोगों का सफल नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, बताते हैं ऑपरेशन ठीक होने लगे हैं। मान लिया हमने, उस ऑपरेशन की लाइफ क्या होगी। अगर किसी ने जल्दी से ऑपरेशन करा लिया, मान लो 54, 55, 56, 57 इस आयु में, और उम्र हुई उनकी भगवान करे 100 साल के आसपास, तो वो उसकी लाइफ कितनी है ऑपरेशन की। अभी तो ये पता नहीं है, टेक्नोलॉजी अभी आई है 5-7 साल पहले, 15 साल चल जाए आपके घुटने, मान लो 20 साल भी चल गए जो आपने आर्टिफिशियल करवाया है, तो फिर आप दोबारा 6 लाख रुपए खर्च करेंगे, उस समय तो ऑपरेशन भी नहीं होगा, वो आपका बीमा भी दिक्कत करेगा। तो कई प्रैक्टिकल, दूसरे घुटने तो नेचुरल नहीं रहेंगे। जो आनंद जो है नेचुरल कुदरती दांतों में है, वो आर्टिफिशियल में थोड़ी है कोई। ऐसे ही करी शरीर का कोई भी अंग है, जो आपका प्रकृति ने दिया है, अगर वैसे का वैसे ही आप संभाल के रखते हैं, जो ईश्वर ने दिया है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उससे सुखमय कुछ नहीं होता है। तो अगर हाँ, दूसरी बात क्या है, क्या इससे रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया उनका, जो हमारे नाम मैं भूल रहा हूँ, मिस्टर सक्सेना ही थे, पी से नाम था उनका, पीयूष या अब ठीक से प्रदीप। तो उन्होंने शुरू में ही एक गोली मतलब एक डिब्बी खा ली और उनका काम बढ़िया हो गया। अब वो कितने दिन उसने असर किया होगा भगवान जाने, बीच बीच में ज़रूरत पड़े। भाई शरीर की, अगर आप मकान की रिपेयर नहीं करा देगा जहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो शरीर क्या मकान से कम वैल्यूएबल है? तो अगर जैसे 40 साल की उम्र से इसका उत्पादन कम हो जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप 41 साल से आप इसका सेवन शुरू कर दीजिए, लेकिन 45 से तो शुरू कर सकते हैं। आप शुरू में 1 कैप्सूल रोजाना करेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है, और 5-7 साल बाद 2 कैप्सूल शुरू कर दीजिए, इससे ज़्यादा की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर कमज़ोर होता है। उस कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है? पोषक तत्वों का अभाव है।
जैसे कि WHO ने कहा है, जो RDA WHO ने बनाया हुआ है हमें स्वस्थ रहने के लिए, वो 80% इंडियंस उसमें पीछे हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। वैसे अधिकतर लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कितना लेना चाहिए हमें क्या चीज़, और वो कितनी मिल रही है इसका गैप का ही नहीं पता है। तो वेलनेस वाले क्या करते हैं, आपको इसलिए जगाते हैं ताकि आपको इलनेस से बचाया जा सके, क्योंकि इलनेस में एक बार बच गए, एक बार नर्सिंग होम में भर्ती होकर देख लें, या भगवान ना करे किसी को जाके देख लें जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हों और ठीक होके आ गए हों 8-10 दिन में, 15 दिन में, तब बिल पूछिएगा कितने का बिल बैठा। तो बात वहीं आके पड़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सही बनी रहे, सब